गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र ग्रंथ है, जो मुख्य रूप से भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के बीच हुए संवाद पर आधारित है। यह मृत्यु, आत्मा की यात्रा, पुनर्जन्म, नरक, स्वर्ग, पाप पुण्य और कर्मों के फल के बारे में विस्तार से बताया गया है, जिससे यह जीवन और मरण के रहस्य को समझने का मार्गदर्शक बनता है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसा सत्य जिसे सुनकर आप एक मिनट के लिए जरूर रुक जाएंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी के घर में बेटी का जन्म क्यों होता है? क्या यह सिर्फ एक संयोग है या इसके पीछे छुपा है हमारे कर्मों का गहरा राज? प्राचीन ग्रंथ गरुड़ पुराण में जीवन और मृत्यु के ऐसे रहस्य बताए गए हैं जो इंसान की सोच को पूरी तरह बदल सकते हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार बेटी का जन्म केवल एक संयोग नहीं, बल्कि यह हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का फल होता है। आज हम जानेंगे इसी रहस्य को एक ऐसी कहानी के माध्यम से जो आपके दिल को छू जाएगी और सोचने पर मजबूर कर देगी। गरुड़ पुराण के अनुसार बेटी का जन्म केवल एक सामान्य घटना नहीं, बल्कि यह कर्म, भाग्य और आत्मा के गहरे रहस्य से जुड़ा हुआ है। इसे एक रोमांचित, रहस्यमयी और भावनात्मक कहानी के रूप में समझते हैं। आत्मा की यात्रा। जन्म से पहले की कहानी अंधकार से भरे एक दिव्य लोक में, जहाँ समय भी ठहर जाता है, वहाँ एक आत्मा खड़ी थी। उसके सामने थे स्वयं भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़। गरुड़ ने प्रश्न किया, प्रभु, यह आत्मा पृथ्वी पर किस रूप में जन्म लेगी? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, यह आत्मा एक बेटी के रूप में जन्म लेगी। गरुड़ ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, बेटी ही क्यों? तब विष्णु जी ने एक दिव्य पुस्तक खोली, जिसमें उस आत्मा के पिछले जन्मों के कर्म लिखे थे। उन्होंने कहा, जब कोई आत्मा अपने पिछले जन्म में पवित्र, करुणामयी, त्यागमयी कर्म करती है, तो उसे बेटी के रूप में जन्म मिलता है। बेटी केवल जन्म नहीं लेती, वह अपने साथ पुण्य, प्रेम, सौभाग्य लेकर आती है। बेटी लक्ष्मी का